हेलो एवरीवन, आप सभी का एक्सेल इन एजुकेशन चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे दिसंबर 2023 के लिए नेट जीआरएफ आपका क्लियर करने के लिए स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, ठीक है। और जो भी लोग एग्ज़ाम एक बार दे चुके हैं, मतलब और अब री एग्ज़ाम देने वाले हैं या बिगिनर्स हैं, उन सभी के लिए आज की वीडियो इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम स्ट्रेटजी जो है इसको यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि क्या होनी चाहिए, आपको किस तरह से पढ़ना है, क्या मिस्टेक ऐसी हो गई कि इस बार हम चूक गए, है ना। नेट जीआरएफ हमारा नहीं हुआ, इस बार क्या ऐसी मिस्टेक हो गई, कौन सी गलती हमारी तरफ से रह गई है, इन चीज़ों को थोड़ा सा फाइंड आउट करेंगे और चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे कि अब हमें कैसी स्मार्टली वर्क करना है कि आगे का जो है दिसंबर 2023 का टारगेट हमारा पूरा हो, है ना। तो ये पेपर 1 और पेपर 2 आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, ये सभी के लिए है, क्योंकि 300 नंबर में से हमें एक अच्छे मार्क्स ऑब्टेन करने हैं, तो ये स्ट्रेटजी सभी के लिए होगी, ठीक है। तो आप लोग चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिए। यदि पसंद आती है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा, ठीक है। तो आपके लिए ये एक अच्छी वीडियो होगी, आपके लिए हेल्पफुल होगी, गाइडेंस मिलेगा आपको, तो यहाँ पे आप जोड़ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं और हम देखते हैं कि क्या चीज़ें आपकी होती हैं और क्या आपने गलतियाँ करी हैं, है ना। तो देखिए, ये उनके लिए है जिनका एग्ज़ाम अभी नहीं हुआ या कुछ ऐसी मिस्टेक हो गई, कुछ हमारी गलतियां थी जिनकी वजह से नहीं हुआ है, तो आपको हताश नहीं होना है, ठीक है। देखिए, हार और जीत तो ज़िंदगी में लगी ही रहती है, लेकिन विजेता तो वही होता है जो हारने के बाद भी कोशिश करता है, ठीक है। तो इसमें इतना हताश होने की, निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसी कोटेशन के साथ आप इसकी लाइनों को देखिए कि हार जीत तो आपकी हर क्षेत्र में लगी रहेगी, है ना। ये नेट का एग्जाम है, हो सकता है आपको इससे ऊपर का भी एग्जाम देना पड़े। अभी पीएचडी एंट्रेंस के लिए आप जाते हो, आपका नेट जीआरएफ हो जाता है, तो वहाँ पर भी ऐसे ही है, ठीक है। वहाँ भी इतना ही स्ट्रगल है, तो आपका ये तो लगा ही रहेगा हर क्षेत्र में, लेकिन इससे हताश होकर हमको बैठ नहीं जाना है ना। तो इसी मोटिवेशन के साथ आप अपनी तैयारी में लग जाते हैं। और क्या है टारगेट हमारा, कौन सा है, दिसंबर 2023 का, ठीक है। तो इन लाइनों को फॉलो करिए और आपको निराश होके नहीं बैठना है। देखिए, सबसे पहले तो किसी भी चीज़ के लिए टारगेट आपका होना ज़रूरी है, तो वो टारगेट आप सेट करिए दिसंबर 2023 का, ठीक है। क्योंकि उसके बाद क्या होगा, और अच्छा खासा अभी टाइम भी है, अभी आपका जुलाई ख़त्म हो रहा है और उसके बाद क्या है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 4 महीने आपके पास अच्छे बचते हैं। दिसंबर में आपका एग्ज़ाम होगा, क्योंकि अब क्या है, एनटीए जो है अपने पुराने पैटर्न को ही ला रहा है, जो कि कोविड के समय से क्या था, डिस्टर्ब हो गया था, उन चीज़ों को फिर से रूटीन में लाने की कोशिश कर रहा है। तो जून और दिसंबर, ठीक है। तो जो आपका अब अगला अटेम्प्ट मिलेगा दिसंबर के बाद, वो क्या होगा, जून 2024 का होगा, तो काफ़ी गैप हो जाएगा। तो आप पूरी तरह से पूरा स्मार्टली वर्क करना है और आपको दिसंबर वाला टारगेट पूरा करना है, ठीक है। तो ये उन सभी के लिए हैं, आप बिगनर हो या परसिस्टेंट लर्नर हो, ठीक है। परसिस्टेंट लर्नर मैंने क्यों कहा, क्योंकि आप चीज़ों को जान चुके हैं, है ना। आपने एक बार एग्ज़ाम दे लिया है या 2 बार एग्ज़ाम दे लिया है, तो आपको चीज़ें पता हैं, ठीक। जो कि बिगनर के मामले में आपको क्या है, थोड़ा सा एक्सपीरियंस है ना। तो अब आप क्या है, चीज़ों को, उन गलतियों को आपको नहीं दोहराना है जो गलतियाँ आपकी हो चुकी हैं, है ना। तो फाइंड आउट योर मिस्टेक, कि अगर हमारा ये जो है अटेम्प्ट नहीं क्लियर हुआ है तो मिस्टेक हमारी कहाँ रह गई है, ये आपको ही एनालाइज करना है, ठीक है। तो जो भी परसिस्टेंट लर्नर हैं उनको सबसे पहला काम यही करना है, ठीक है। बिगिनर के लिए कोई बात नहीं है, बिगिनर के लिए भी आगे हम बात करते हैं कि क्या करना है। तो उनका ऐसा कोई भी वो नहीं है, बस उनका अपना इवेल्युएशन है कि मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है। हो सकता है आपका कंप्यूटर से हो, आप कंप्यूटर वाला जो है नेटवर्क आपका अच्छा है, या आप सोशलॉजी से हैं तो आपकी बाकी चीज़ें अच्छी होंगी, है ना। जैसे कि यहाँ पर सारी 10 यूनिट में हम मैक्सिमम चीज़ें कवर करते हैं, तो कोई ना कोई एरिया तो आपका मजबूत होगा, कि कोई ना कोई डोमेन से तो आप होंगे ही, कि वहाँ से चीज़ें आपकी क्या हैं, वो मजबूत होंगी, है ना। तो ये चीज़ें क्या होंगी, आपके प्लस पॉइंट का काम करेंगी, ठीक। तो अपनी मिस्टेक को आप, जो अभी एग्ज़ाम हो चुका है, उसको बैठिए लेकर, पेपर को देखिए और देखिए कि आपका वो क्वेश्चन गलत हुआ है तो क्यों हुआ है, ठीक है। और इसको बिल्कुल ईमानदारी से करिएगा, ठीक। डोंट वेस्ट योर टाइम। देखो, टाइम तो बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है। कैसे नहीं करना है, आप बोलोगे हम इतने छोटे थोड़ी हैं कि हमें ये चीज़ समझा रहे हो, लेकिन ऐसा होता है कि जब हमें निराशा लगती है या भी कभी हमारे हिसाब से रिजल्ट नहीं आता है हमारे अकॉर्डिंग, तो हम
वहाँ से निकल नहीं पाते हैं, उस जोन से निकलने का ही प्रयास नहीं करते हैं। लेकिन नहीं, मैंने कहा ना आपको, उन लाइनों को याद करिए और आपको निराश होकर नहीं बैठना है, ठीक है। आपको विजेता बनना है तो आपको फिर से संघर्ष करना है और कोशिश करनी है, बिल्कुल जीत आपकी पक्की है। तो आपको वेस्ट नहीं करना है, आपको अभी से लग जाना है टाइम पे, ठीक है। आप बिगनर हैं तो भी, और आप अगर परसिस्टेंट लर्नर हैं, री एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो आपको अभी से ही लग जाना है। बिल्कुल अगस्त सितंबर अक्टूबर बिल्कुल बढ़िया से तैयारी करिए, ठीक है। और गलतियों को बिल्कुल मिस्टेक नहीं करना है, तो अपने को धोखा नहीं देना है ना। ईमानदारी के साथ आप प्रीवियस ईयर का पेपर देखिए कि वहाँ पर हमारी कहाँ मिस्टेक थी, कौन सा मेरा पॉइंट ऐसा वीक पड़ रहा था, कौन सा सेक्शन कमज़ोर था, उस पर मुझे ज़्यादा वर्क करना है, ठीक है। जो चीज़ें आती हैं वो तो आती ही हैं, लेकिन जो मेरा वीक पॉइंट है, तो वीक पॉइंट को ज़्यादा हमें स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है। तो यहाँ पे वेस्ट नहीं करना है, और ये टाइम का जो मैनेजमेंट है ये आपको रखना ही है। अभी से आप लग जाएंगे तो आपके लिए ज़्यादा ही बेनिफिशियल होगा कि जब दिसंबर का आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो लगेगा कि वास्तव में आपने चीज़ों को किया है, आपके एक अंदर कॉन्फिडेंस अलग ही होगा, ठीक है। अब इसके लिए आपको करना क्या है, आपको बुक एक तो होनी ही चाहिए। आप किसी भी सोर्स से पढ़ रहे हो, आपने कोई कोर्स खरीद रखा है, आप किसी भी यूट्यूब को फॉलो करते हैं, या आप कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन एक बुक तो होनी चाहिए, ठीक है। ये मेरा अपना परसेप्शन है कि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पास KVS मदान सर की बुक अच्छी है। फर्स्ट पेपर के लिए आप ले सकते हैं। सेकेंड पेपर के लिए आपका जो भी सब्जेक्ट है उसके रिगार्डिंग आपके पास किताबें होंगी, है ना। और PYQ सॉल्व करने के लिए भी आपके पास जो है यूथ का आप ले सकते हैं, या ओसवाल का भी अच्छा है तो आप उसको भी ले सकते हैं, ठीक है। जो भी है, मतलब उसमें आंसर पे मत जाइएगा, ठीक है, उनमें मिस्टेक होती है, लेकिन आप क्वेश्चन वहाँ से ले सकते हैं, उसके बाद उनको जो है सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, आपका मदान सर की बुक लेनी है, सॉल्व पेपर लेना है, और आपके पास हार्ड कॉपी होनी चाहिए किसकी, सिलेबस की। सिलेबस को आप जरूर सामने रखिए और उसके ही अकॉर्डिंग करिए, ठीक है। यूनिट वाइज आपको चीज़ें कवर करनी है, कोई भी चीज़ छोड़ना नहीं है, ठीक। तो यहाँ पर आपको स्मार्ट वर्क करना है, साथ ही हार्ड वर्क भी करना है, ठीक है। तो सिलेबस आपको कवर करना है, और सिलेबस के अकॉर्डिंग जो जो एक एक पॉइंट मेंशन है, क्योंकि कुछ चीज़ें क्या हैं अभी जो NTA के द्वारा पूछी जा रही हैं वो क्या है, हिडन फॉर्म में, वो आपकी रिलेटेड उसी से हैं, उसी टॉपिक से हैं, पर बहुत ज़्यादा अंदर में हैं। और अब क्या है कि उस तरह के क्वेश्चन बन रहे हैं जो बिल्कुल न्यू पैटर्न पे हैं, वो नई चीज़ें हैं, तो इसके पहले ना पढ़ाई गई हैं ना बुक्स में आई हैं, तो वो चीज़ें हम लोग यहाँ पर कवर करा रहे हैं। तो अगर आप चाहें तो इस चैनल पे भी जुड़ सकते हैं, आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी, ठीक है। और आप देख लीजिएगा जो और पहले की वीडियोज़ हैं उनमें भी देखिए कि आपको लगता है कि यहाँ जुड़ना चाहिए तो बिल्कुल ज्वाइन करिए। और उसके बाद देखिए, फिर एक नोटबुक ज़रूर होनी चाहिए। नोटबुक इसलिए क्योंकि आपको नोट्स बनाने हैं, ठीक है, नोट्स बना के ही पढ़ना है। तो इतनी चीज़ें तो आपके पास होनी ही चाहिए जब आप अपनी स्टडी शुरू करें। और मैंने इसीलिए आपको बताया कि जब भी आप मार्केट निकले ना, तो ये सारे काम आप एक साथ करिए। बार बार आपको जाने में टाइम वेस्ट नहीं करना है, हर जगह से आपको टाइम बचाना है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होंगे जो कहीं ना कहीं जॉब कर रहे होंगे या और कुछ भी कर रहे होंगे, तो साथ में क्या है, नेट की भी तैयारी चलती है। तो इसलिए टाइम मैनेजमेंट थोड़ा सा ज़रूरी हो जाता है कि आपका टाइम वेस्ट ना हो, और आप जहाँ पे भी, जो भी टारगेट है हमारा ना दिसंबर 2023 का नेट JRF का, वो बिल्कुल यहाँ पर फुलफिल होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। अब देखिए, अब आपने इतना चीज़ें ले लिया, अब उसके बाद आपको गो थ्रू सिलेबस करना है। मतलब पूरे सिलेबस में जितनी 10 यूनिट हैं, पेपर 1 में 10 यूनिट हैं, पेपर 2 में भी 10 यूनिट हैं, ठीक है। पेपर फर्स्ट आपका 100 नंबर का होता है, पेपर सेकंड भी आपका 200 नंबर का। तो इस तरह से 300 नंबर के लिए आपकी फ़ाइट यहाँ पर होती है। तो अब क्या, यूनिट वाइज आप उस बुक को उठाइए और पढ़ जाइए पूरा, ठीक है। अभी आपको कुछ भी याद नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। जब आप पहली बार पढ़ते हैं ना, तो कुछ % चीज़ें ही याद होती हैं, समझ में आती हैं, है ना, कोई बात नहीं है। जब आप पढ़ेंगे तो उसमें क्या है, एक बार हर बार नई चीज़ समझ में आएगी, हर बार एक कुछ नया पॉइंट मिलेगा और उन्हीं से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो जब आप एक बार सिलेबस पढ़ लेंगे, अब आप PYQs की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक। वो सारा मैंने आपको बता ही दिया है कि मटेरियल आपके पास क्या होना चाहिए। तो अब आप प्रैक्टिस करिएगा, और प्रैक्टिस आपको करनी है 2018 के लास्ट में जो है सिलेबस चेंज हो गया था, तो 2019 से 2023 तक के जो भी क्वेश्चन पेपर हैं PYQs, वो आप सॉल्व करेंगे, ठीक। अब उसके बाद आप देखेंगे कि इसमें नए टर्म्स क्या थे। 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, तो आपको उसमें दिखेगा कि ये नया टर्म्स कौन सा आ रहा है, तो आपको उसी समय क्या है, सर्च करना है। और अगर आप इतना नहीं भी कर पाते हैं, नहीं टाइम है, तो आप बस इतना करिए कि अभी आप सिलेबस को कवर करिए, बाकी चीज़ें मैं यहाँ पर कवर करवा रही हूँ। आप चाहें तो यहाँ पे जुड़ सकते हैं,
और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो ये आपके ही लिए बेनिफिट रहेगा, ठीक है। तो आप देखिए, जब आप PYQs कर लेते हैं ना, PYQs करना बहुत ज़रूरी होता है। उससे एक तो क्या है, लेटेस्ट पैटर्न का हमें पता लगता है ना। तो एग्ज़ाम पैटर्न आपको पता लगेगा कि 2019 से लेके अभी 2023 जो जून में हुआ है, कितना चेंज आ गया है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिस से ही पता लगेंगी। जब आप क्या है, सिलेबस को एक बार पढ़ लेंगे तब पता लगेगा, क्योंकि अगर आप बिगनर हैं, आपको नहीं पता है टीचिंग एप्टीट्यूड में LMS क्या है ना, तो नहीं पता लगेगा। जब आप PYQs करने बैठेंगे तब उसमें समझ में आएगा कि अच्छा LMS से भी क्वेश्चन आया, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, है ना। क्योंकि यहाँ पर टॉपिक में तो नहीं दिया है, सिलेबस में से तो ऐसे मेंशन नहीं है। तो इसलिए PYQs को करने से आपको एग्ज़ाम के पैटर्न का पता लगता है, और वो भी ज़रूरी है, ताकि आप जब पढ़ें, चीज़ों को पढ़ें। देखिए, कोई भी एक बुक पूरी कंप्लीट नहीं है, लेकिन फिर भी जो मैंने आपको नाम बताया है मदान सर की बुक, तो उसमें क्या है, मैक्सिमम चीज़ें हैं। मान लीजिए कोई चीज़ उतनी एक्सप्लेन अच्छे से नहीं की गई है, तो आप वहाँ से टर्म्स उठाइए, उस टर्म्स को उठाइए और आप फिर वहाँ से फिर अलग किसी अदर सोर्स से पढ़िए, या फिर आप मेरे चैनल पे आइए। मैं उन सारी नई चीज़ों को कवर कर रही हूँ जो कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं, और उनसे रिलेटेड और भी कॉन्सेप्ट कि और क्वेश्चन अब कहाँ से बन सकता है, ठीक है। और साथ में आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। नोट्स आपको क्यों ज़रूरी हैं, क्योंकि आप ये जो भी 100-200 वीडियोस देखेंगे या और कुछ, तो या किताबें ही पढ़ते हैं, तो इतना आप जो है एग्ज़ाम टाइम, जब आपको नवंबर में जो है सब रिवीजन करना होगा, तो आपको क्या है, इतनी चीज़ें कवर करना फिर से मुश्किल हो जाएगा। तो ये क्या काम करेंगे, ये नोट्स जो बुलेट पॉइंट पे आपने बनाया, शॉर्ट नोट्स बनाइए, ठीक है। कोई टॉपिक पढ़ा, उसके बाद जो उसके की पॉइंट होते हैं ना, की पॉइंट आपको तब पता लगेंगे जब आप PYQs करते हैं। PYQs करते हैं तब आपको वहाँ पता लगेगा कि अच्छा, इसको मुझे ऐसे शॉर्ट में करके, ऐसे फिल्टर करके मुझे नोट्स बनाने हैं, ठीक। तो ये चीज़ें जब आप कर लेते हैं, और बिल्कुल बहुत ज़्यादा उसमें कुछ भी नहीं करना है, कलात्मकता नहीं दिखानी है, बस आप बुलेट पॉइंट में हेडिंग डालिए और सीधा नोट्स आपने जो भी है, कम से कम शॉर्ट नोट्स बनाइए। वो आपको कहाँ, जब एग्ज़ाम आप जा रहे होंगे उसके पहले जो आपका रिवीजन का टाइम होता है, वहाँ पर ये हेल्पफुल होंगे। और ऐसी मिस्टेक मत करिएगा कि बिना नोट्स के आप जो है तैयारी करें, ठीक। तो नोट्स बनाना आपका बहुत ज़रूरी है, नोट्स बिल्कुल बनाइएगा, ठीक है। अब देखिए, जो सबसे पहली चीज़ आती है वो टाइम मैनेजमेंट की है ना। तो टाइम मैनेजमेंट आपको यहाँ से अभी से शुरू कर देना है, तब आपका ये हो पाएगा फॉलो कहाँ, जब आप एग्जामिनेशन हॉल में एग्ज़ाम दे रहे होंगे, ठीक। ऑनलाइन मोड में आपको एग्ज़ाम देना है, तो आपको क्या है, टाइम मैनेजमेंट तो हर पल ज़रूरी है। तो आप अभी से स्टार्ट करेंगे तो आपके पास अच्छे खासे 4 महीने हैं, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ठीक है। और लास्ट का जो है ना, मतलब दिसंबर में आपके एग्ज़ाम होने ही होने हैं। तो ऐसी स्ट्रेटजी, मतलब इस अभी से आपको इस तरह से पढ़ना है। पेपर फर्स्ट और सेकंड 20 यूनिट हैं, पेपर फर्स्ट में 10 यूनिट है, पेपर सेकंड में 10 यूनिट है, सभी यूनिट इंपॉर्टेंट हैं, कोई भी नहीं छोड़ सकते हैं, है ना। तो ऐसे करना है कि 3 महीने में आपका कोर्स ख़त्म हो जाए। जो चौथा महीना बचेगा वहाँ पर PYQs की प्रैक्टिस और जो है मॉडर्न पेपर और इस तरह से आपको क्वेश्चन पेपर यहाँ पर सॉल्व कराए जाएंगे। मैं खुद भी कराऊंगी आपका, और टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से, ठीक है। टाइमर के हिसाब से आपका करवाएंगे ताकि एग्जामिनेशन हॉल में दिक्कत ना हो। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, और आपको कहाँ, स्क्रीन पे ही जो है आपका पेपर होना है ना। तो आपका क्या होगा कि CBT मोड पे ही होना है, तो आपको तैयार होना है, ठीक है। प्रैक्टिस आपकी ऐसी होनी चाहिए कि वहाँ पर जाके कोई कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक। लास्ट मंथ में प्रैक्टिस करनी है, PYQs करने हैं और मॉडल पेपर, ये सारी चीज़ें आपको करनी ही करनी है। और देखिए, अब इसमें क्या होता है, कुछ चीज़ें आपकी स्ट्रॉन्ग पॉइंट होती हैं, जैसे कि अब आपका क्या है, रिसर्च। सेकंड यूनिट है आपकी रिसर्च, फर्स्ट यूनिट है टीचिंग एप्टीट्यूड। आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, आप सिंपल से सिंपल यूनिट उठा के पढ़िए, टीचिंग एप्टीट्यूड से स्टार्ट करिए, ठीक है। टीचिंग एप्टीट्यूड से उठाइए, और जो मैक्सिमम पेपर होते हैं ना, PYQs जो क्वेश्चन पेपर आप देखेंगे, तो उसमें क्या होता है कि DI का क्वेश्चन पहले होता है, DI को अभी आप छोड़ दीजिए। उसके बाद देखिएगा तो टीचिंग के ही क्वेश्चन आपको मैक्सिमम पेपर में यही होता है कि टीचिंग के ही मिल जाते हैं। आप टीचिंग वाले क्वेश्चन को लगाइए, टीचिंग एप्टीट्यूड के, ठीक है। तो अब वहाँ से आपको पता लगेगा कि अच्छा, मैंने जो पढ़ा है, जो फर्स्ट यूनिट पढ़ी है, उसमें कितना मुझे आ रहा है, कितना आ रहा है, या मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये इस टॉपिक से आ रहा है या इसी यूनिट का है कि है भी कि नहीं है ना। ये चीज़ें आपको पता लगेंगी। फिर जो आपको 10 नंबर और मिलते हैं, वो कॉम्प्रीहेंशन, जो थर्ड यूनिट है आपकी, यहाँ पर बिल्कुल, यहाँ पर आपकी कोई तैयारी, बस आपकी क्या है, रीडिंग हैबिट अच्छी होनी चाहिए।
तो यहाँ पर क्या होता है कि कॉम्प्रिहेंशन जो होता है तीसरी यूनिट है, यहाँ पर आपको फ्री के नंबर मिलते हैं। तो ये कैसे करेंगे, ये हम PYQs से करेंगे, है ना। तो मैं आपको खुद दे दूंगी यहाँ पर, टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन करें, वहाँ पर मैं आपको सारे जो है कॉम्प्रिहेंशन वाले जो PYQs में आ चुके हैं पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, तो वो सारे कॉम्प्रिहेंशन के पैसेज दे दूंगी, आप उनको प्रैक्टिस करिए, ठीक है। तो इस तरह से ये आपके यहाँ पर 10 नंबर यहाँ पर कवर हो जाते हैं, जो कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, क्वेश्चन पहले पढ़ना है, फिर आपके उसमें जाना है पैसेज में, फिर आपको जाना है, ठीक है। अब आपकी इसी तरह से प्रैक्टिस जब होगी तो फिर आपका कोई भी जो है रोक नहीं सकता है कि सफलता आपको ना मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो अपना टारगेट आज ही से अपना डिसाइड करिए और अपनी तैयारी में लग जाइए, टाइम बिल्कुल भी वेस्ट मत करिए। अगर आप ये सोचेंगे कि मैं जो है अब जब नोटिफिकेशन आएगा फॉर्म में भर दूंगा तब करूंगा, तो नहीं, बहुत लेट हो जाएगा, फिर से वही मिस्टेक। तो इस तरह की मिस्टेक आपकी मत करिएगा, स्मार्टली वर्क करना है, हार्ड वर्क करना है, ठीक है। तो ये चीज़ें सारी मिलकर आपको क्या है, सफलता ज़रूर दिलाएंगी। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में। और आज की वीडियो अगर अच्छी लगी हो, लगा हो कि हेल्पफुल है, तो आप लोग वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।